ये राम का प्रबंध है। ले गया अपने यहाँ, वहीं रहे। खैर स्त्री बीमार हो गई उनकी, तो अपने भांजे के साथ उसे भेज दिया कि तुम जाओ बच्चों को संभालो, ये तुम्हारा प्यार हमने देख लिया, बहुत अच्छा है। और वही राजा उनके सारे प्रचार का केंद्र बना। बाद में वो लौट करके आए, आगे गए, सन्यास लिया, बाद में लौट करके आए तो टेरी महाराज ने टोक्यो में उनको विश्व धर्म सम्मेलन में भेजा। टोक्यो से फिर सीधा वो अमेरिका आए, फिर इंग्लैंड गए, फिर यहाँ से लौट करके गए। जितना काम किया उन्होंने 10 वर्ष के अंदर, 10 वर्ष जीवित रहे हो सन्यास के बाद, बस उसके बाद उनका शरीर छूट गया और उसी जगह टेहरी में ही वो बह गए गंगा जी में। बड़ी दुखद। लेकिन ये जो उनके जीवन की घटना है अपने आप में बड़ा महत्व रखती है कि जब तक हमें हमारा भरोसा होता है या हमारे धन का भरोसा होता है तब तक भगवान का भरोसा नहीं आता। भगवान रक्षा नहीं करता। भगवान रक्षा तब करता है जब हम अपने हाथ पांव मारना बंद कर दें। तू जान भाई अब ठीक है। लेकिन वो वेद में एक और संदेश है, न ऋते श्रांतस्य सखाय से देवा। जब तक मनुष्य अपनी पूरी शक्ति लगाकर थक नहीं जाता तब तक भगवान उसकी सहायता नहीं करता। लेकिन ये जो समर्पण लोग हैं इनको समर्पित लोग कहते हैं। समर्पित लोगों की बात अलग है। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि 4 प्रकार के मेरे को भजने वाले हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। पहले अर्थार्थी है, फिर आर्त है। अर्थार्थी माने जो धन के लोभ से भगवान को भजता है। आर्त माने जो संकट आने पर भगवान को पुकारता है। जिज्ञासु माने जो तत्व ज्ञान के लिए भगवान को भजता है, भगवान को पुकारता है, भगवान की शरण लेता है। और चौथा ज्ञानी है। ज्ञानी जो भगवान को जान करके भगवान की महिमा को समझ कर भजता है। रामायण में भी तुलसीदास ने कहा है, चौ चतुरन कह नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु विशेष प्रिया। और इसमें भगवान ने कहा ज्ञानी तो आत्मेव तो, ज्ञानी तो मेरी ही आत्मा है। ये आगे कहा है, इसी में आएगा। तो भगवान करें 4 प्रकार से मुझे भजने वाले लोग हैं, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। लेकिन याद रहे चारों सुकृति हैं, इसमें दुष्कृति कोई नहीं है। ये नहीं कि भगवान की भजन करो और उसका परिणाम जो हो दुष्कर्म में लगाओ, ऐसा नहीं। ये आसुरी वृत्ति वाले नहीं है। ये भगवान से धन तो चाहते हैं लेकिन भोग के लिए नहीं। याद रहे, ये भगवान से धन चाहते हैं, भोग के लिए नहीं चाहते। ये अपना संकट निवारण तो चाहते हैं लेकिन अपने सुख के लिए नहीं चाहते। जितना मिलेगा लोक हित में लगेगा, ठीक है। तो लोक हितार्थ इनका सारा, क्योंकि सुकृति है, ये दुष्कृति नहीं है। यदि भगवान से धन मांगकर उसका भोग में लगाया तो सुकृति नहीं रहे, फिर तो दुष्कृति हो गए। जब तक संकट रहा तब तक भगवान ने आज संकट चला गया, भगवान भाड़ में जाए तो सुकृति नहीं है, दुष्कृति है। लेकिन ऐसे लोग जो हैं वो भगवान ही उनका अवलंबन है। उनको धन चाहिए तो भगवान की सेवा के लिए चाहिए, उनको सुख चाहिए तो भगवान के लिए चाहिए, उनको ज्ञान चाहिए तो भगवान के लिए चाहिए। जो कुछ चाहिए वो ईश्वर के लिए चाहिए या लोक हित के लिए चाहिए, अपने लिए नहीं चाहिए कुछ। इसलिए इनको सुकृति कहा है। नहीं तो असुर लोग भी भगवान की उपासना किए बल के लिए, धन के लिए, ज्ञान के लिए, लेकिन जब मिला तो उसका दुरुपयोग किया तो सुकृति नहीं रहे, दुष्कृति रहे। वहां लक्ष्य अलग था, इनका लक्ष्य अलग है। ये भक्तों का जीवन है। अर्थार्थी भक्त बुरा है, बुरा नहीं है। एक बार बातचीत हो रही थी, बहुत लोग इकट्ठा थे, सब कह रहे थे कि भाई वो लोग जो एक गड़ुआ पानी लेकर शंकर जी पर चढ़ाकर कहते हैं भगवान मेरे को ये दे दे, भगवान मेरे को ये दे दे, तो ऐसे लोग भक्ति क्या करेंगे। मैंने उनसे कहा कि देखिए, जो लोग भगवान की पूजा करके भगवान से कुछ मांगते हैं, पाप तो नहीं है, पाप नहीं है, भगवान से ही मांगते हैं ना। और क्या करें, तेरे से मांगने हमें, किससे मांगे। एक गड़ुआ पानी भगवान ने कहा, यदि एक बच्चा बाप कहता है कि बेटा तो मुझे 1 गिलास पानी पिला दे तो मैं तेरे को ये से ये कर दूंगा, वो 10 बार पूछता है करोगे कि नहीं करोगे। तो यदि एक गिलास पानी देकर बाप से अपने कुछ मांगता है तो अपने बाप से मांगता है, तेरे बाप को क्या ले रहा हो। तेरे बाप से तो नहीं मांगता, अपने बाप से मांगता है। भगवान उसका अपना बाप है। वो यदि एक गड़ुआ पानी न दे तब भी भगवान से मांगे कि प्रभु हमें ये दे दे, प्रभु हमें दे दे, तो बुरा कर रहा। भगवान से मांगना बुराई नहीं है। तुलसीदास जी ने लिखा है विनय पत्रिका में, जन जाचिए काहू न जाचिए जो, जग जाचिए जानकी जान ही रे,
तुम्हें मांगना नहीं चाहिए। यदि मांगने की आदत तुम्हारी पड़ गई है तुम भगवान से मांगो। जन जाचिए काहू न जाचिए जो, तो जग जाचिए जानकी जाने ही रे, जही जांचत जांचकता जरी जाए जो जारत जोर जहां नहीं रे। और वो भगवान से क्यों मांगो? कहा जिससे मांगने के बाद फिर मांगना शेष नहीं रहता, फिर दूसरे के दरवाजे पर वो नहीं जाने की जरूरत पड़ती। एक बार जिसने उससे मांग लिया फिर वो दूसरे के दरवाजे पर नहीं जाता। जिससे मांगने से तुम्हारा मंगन पनाई नष्ट हो जाएगा हमेशा के लिए। जो जांचो सो जांचक तापस, फिर बहु नाच न नाचो। विनय पत्रिका में तुलसीदास ने कहा, एक ही दान शिरोमणि साचो, जो जांचो सो जांचक तापस, फिर बहु नाच न नाचो। एक ही दान शिरोमणि साचो, एक ही सच्चा दानी है दुनिया में, परमात्मा। उससे जिसने एक बार मांग लिया फिर उसे दूसरे के दरवाजे पर मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। तो भक्तों ने कहा है कि मांगना तुम्हें भगवान से मांगो, भगवान दाता है, दूसरा दुनिया क्या देगी तुम्हें? क्या देगी दुनिया? दुनिया से तुम क्या मांगते हो? दुनिया क्या देगी? भगवान देता कैसे है? किसी को निमित्त बनाकर दे देगा, ये तो उसकी रुचि है। किसको निमित्त बनाता है ये वो जाने। अच्छाई का निमित्त किसी को बना देता है, बुराई के निमित्त किसी को बना देता है, उसका काम है। तुम इसकी चिंता मत करो। एक गरीब ब्राह्मण था, हम कथा पढ़ते हैं, जो कथा आती है, गरीब ब्राह्मण था, तो उसके एक लड़की थी, लड़की की शादी करनी थी। सोच रहा था कि इसके लिए व्यवस्था कहां से हो। ब्राह्मणी कहा करती थी, तुम जाकर किसी से कहो, तुम्हारी कोई मदद कर देगा, बड़े धर्मात्मा लोग रहते हैं शहर में। उसने कहा कि नहीं, मैं जिंदगी भर किसी से कुछ नहीं कहा, तो मैं किससे जाकर कहूं? फिर क्या करोगे? लड़की बड़ी हो गई, शादी कर ली। कहता प्रभु अपने आप करेंगे। तो प्रभु तुम्हें घर में बैठे बैठे कर देगा? कहता नहीं, घर में बैठे बैठे तो नहीं करेगा, तो प्रभु घर जाएंगे तो प्रभु अपने आप करेगा। उसने श्रीमद् भागवत उठाई, जाकर के मंदिर में बैठ गया, भागवत का पाठ शुरू कर दिया। अब मंदिर में कोई आवे न जाए, वो बैठा अपना पाठ कर रहा। भगवान की मूर्ति थी, भगवान राम की, वहां पाठ उसका चल रहा है। रोज सुनावे भगवान को कथा। कभी कोई आवे मंदिर में दर्शन करे, मत्था टेके, 4 पैसे चढ़ावे, चला जाए। तो एक दिन की बात, एक सेठ आ गया प्रकाश की तरह घूमता हुआ, तो आ गया जब, तो उसने देखा कि यहाँ मंदिर में कोई कथा हो रही है। अभी वो पीछे ही था मंदिर के, इतने में आवाज हुई मंदिर के अंदर। भगवान राम ने कहा, हनुमान। हनुमान जी ने कहा, हाँ प्रभु। अरे कहा, देख रहे हो ये ब्राह्मण बैठा हुआ यहाँ पाठ कर रहा है, भागवत सुना रहा है हम सबको, तो इसके यानी कुछ दक्षिणा का प्रबंध किया है तूने? हनुमान जी ने कहा, हाँ प्रभु किया है। कितनी दक्षिणा देना है इसे? उन्होंने कहा 10,000। 10,000 की दक्षिणा का प्रबंध हो गया। बोले ये बात वो सेठ सुन लिया, वो था वही खड़ा। देखा ये तो आश्चर्य की बात है, आकाशवाणी हो रही है, तो आकाशवाणी झूठी तो होती नहीं, देवता तो कभी झूठ बोलते नहीं, तो आकाशवाणी हुई तो 10,000 से मिलेगा। वो ब्राह्मण बेचारा जब पाठ करके बाहर निकला तो सेठ जी चरणों पर गिर गए। महाराज आप धन्य हो, आप बड़े धर्मात्मा, बड़े पुण्यात्मा, कब से आप यहाँ कथा कर रहे हो? उन्होंने कहा कि आज मुझे 5 दिन हो गए, 2 दिन की सप्ताह और रह गया है। उसने कहा कि अच्छा, तो आप कृपा करके मेरे से मेरी प्रार्थना सुन लें। क्या कहा? तो आप अपने कथा के जो चढ़ावा आएगा उसका हमसे ठीका कर लिया। ठीका? वो बड़ा हैरान है, ठीका कैसे होता है? अरे भाई कोई कथा सुनने तो आता नहीं, तो चढ़ावे का ठीका भी से कर रहा है। तो उसने कहा कि नहीं ठीका कर लो, आप घबराते क्यों? तो उसने कहा कि नहीं नहीं, हमें ठीका क्या करना, तो जो आप कहो आप एडवांस ले लो और उसके बाद में जो चढ़ेगा वो मेरा होगा। उसने कहा ठीक है, तो क्या लेंगे आप? उसने कहा कि अब आप ही जो चाहो दे दो, हम क्या कहें। तो उसने कहा 5,000। 5,000 मेरी तरफ से आप ले लो। उसको पता था कि 10,000 चढ़ेगा, तो उसको दिया ही नहीं, तो ब्राह्मण तो अल्पी था बेचारा, वो थोड़े में भी मान जाता। लेकिन उसने कहा कि 5,000 ले लो। तो उसने कहा ठीक है। अब सोचा कि कल की बात है, तो आज 5 दिन हो ही गए, कल बीच में 7वें दिन पूर्णाहुति होगी, 10,000 जरूर चढ़ेगा। हनुमान जी झूठ बोल नहीं सकते, तो 5,000 हम ठीका कर लेते हैं, 5,000 हमारा हो जाएगा। ठीक है, हो गया ठीका। उसने लाकर 5,000 से दे दिया। पंडित जी आपका 5,000 है, और चढ़ावे के दिन जो कुछ आएगा वो दास का होगा,
और कोई सेवा हो तो आप मेरे लिए, नहीं कोई सेवा नहीं, ठीक है भगवान की जो कृपा, ठीक है। पंडित सोचने लगा कि चलो 5,000 भगवान ने दिला दिया। उस बेचारे को तो 5,000 की भी कल्पना नहीं थी, क्योंकि वहां तो कोई आता था नहीं। और पंडित ने जिस दिन कथा पूर्णाहुति की, सप्ताह पूरा हो गया, तो वो सेठ जी आकर सवेरे से बैठा है कि भाई सायंकाल हो गया और कोई दूसरा बंदा आया नहीं, कौन आवे, 5 पैसा चढ़ाने वाला कोई नहीं आया। अब उसको बड़ा गुस्सा है कि 5,000 मेरा गया। वो जाकर के उसने कहा कि हनुमान ने हमें धोखा दिया है। उसने 1 लात खींच करके मूर्ति को मारा। तुम लोग भी झूठ बोलते हो, देवता भी झूठ बोलते हैं। जब लात मार दिया, मार तो दिया मूर्ति पर लात, जब खींचने लगा तो लात चपक गया होगी। अब ऐसे खड़ा, तो इतने में थोड़ी देर बाद आवाज आई मंदिर से, हनुमान, हाँ प्रभु। अरे कहा ब्राह्मण को मिल गया? बोले हाँ प्रभु, आधा मिला है, आधे का इंतजाम हो गया है, आधा बाकी है। कहा वो आधा कब मिलेगा? कहा जब पाँव छुड़ाना होगा तो मिलेगा। आधा तो दिला दिया है, आधे की व्यवस्था मैंने कर रखी है, पाँव पकड़ रखा है, जब आधा देगा तो पहुंच। इस प्रकार की कथा जो है बताते हैं प्रभु इंतजाम अपने आप करते हैं। तो कोई भी अर्थार्थी, मेरे कहने के अभिप्राय कि यदि अर्थार्थी भगवान की उपासना करता है अर्थ के लिए, तो अन्याय नहीं है। ईश्वर की उपासना से, ईश्वर से मांगता है वो, ईश्वर अपने आप उसकी व्यवस्था करता है। इसी रूप से आर्त की स्थिति है। आर्त भी अपने संकट को दूर करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करता है और उससे अपने कल्याण की कामना करके मुक्त होना चाहता है। ये आर्त की भी स्थिति है। जिज्ञासु भी तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रभु को पुकारता है, प्रभु से प्रार्थना करता है और प्रभु उसके भी ज्ञान की पूर्ति करता है। और ज्ञानी जो है वो तो प्रभु के लिए ही सर्वरूप से समर्पित है। तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशिष्यते। भगवान कहते हैं कि उनमें से जो ज्ञानी है वो नित्य युक्त है। तेषाम नित्य युक्त एक भक्ति ही ज्ञानी विशिष्यते। यहाँ पर ये जो ज्ञानी की महिमा है, भगवान कह रहे हैं कि वो अति उत्तम है। विशिष्यते माने अति उत्तम है। क्यों अति उत्तम है? इसलिए कि नित्य युक्त है, वो नित्य युक्त है परमात्मा में। ज्ञानी अपने और प्रभु में भेद नहीं देखता, यानी ज्ञानी की दृष्टि में भेद नहीं, मैं अलग हूं प्रभु अलग है, ऐसा नहीं है। और ज्ञानी की भक्ति जो है वो क्या है? एक भक्ति। एक भक्ति माने अनन्य भक्ति है, एकांतिक भक्ति है। वो प्रभु के सिवा और किसी को जानता ही नहीं, पहचानता ही नहीं, प्रभु ही सब कुछ है, ऐसी उसकी दृढ़ धारणा है। धारणा नहीं बल्कि अनुभूति हो गई उसे, वो बोध प्राप्त कर लिया, अनुभव प्राप्त कर लिया है। इसलिए ज्ञानी भगवान कह रहे हैं कि वो सबसे विशेष है। तो आर्त भी भक्त है, अर्थार्थी भी भक्त है, जिज्ञासु भी भक्त है, लेकिन इन सब में तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त है एक भक्ति विशिष्यते। उन सब में जो नित्य युक्त और एक एकांतिक भक्ति वाला ज्ञानी है वो सबसे विशेष है, सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा ज्ञानी प्रभु विशेष प्रिया। ज्ञानी जो है वो प्रभु को विशेष प्रिय है, और तो सब प्रिय है ही, ज्ञानी प्रभु को विशेष प्रिय है। इसलिए प्रिय है कि एक भक्ति विशिष्ट, वो एक भक्ति है। एक भक्ति माने अनन्य भक्ति, एक में ही उसका समर्पण है, एक में उसकी जिंदगी है। वो प्रभु के सिवा आप किसी को न जानता है न पहचानता है, सर्वरूप में उसके सर्वेश्वर है। यस्मिन् सर्वम यतो सर्वम यह सर्वम सर्वतस्य यस्य सर्वमयो नित्यम तस्मै सर्वात्मने नमः। वो यही अनुभव करता है कि जिससे सब है, जिसमें सब है, जिसके द्वारा सब है, जिसके लिए सब है, जो सब में है, सब जिसमें है। इस प्रकार से वो सर्वरूप से प्रभु का चिंतन करता है। सर्वरूप से प्रभु का चिंतन करने वाला एक भक्ति कहा जाता है। एक भक्ति वाले एकांतिक भक्ति, अनन्य भक्ति। तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशिष्ट। उनमें से नित्य युक्त, नित्य युक्त माने निरंतर एकत्व का अनुभव करता हुआ, निरंतर प्रभु में लगा हुआ, अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी विशेष है। प्रियो ही ज्ञानिनो अति अर्थम अहम सच मम प्रिय।
भगवान कहते हैं कि ज्ञानी ना अहम अत्यर्थम प्रिय, क्योंकि उस ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं। अति अर्थ माने अत्यंत, उस ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वह ज्ञानी मुझे प्रिय है, क्योंकि अब मेरे सिवा न ज्ञानी को कोई है दूसरा, और ज्ञानी के सिवा और मेरे कौन हो सकता है, मेरा सर्वस्व है। तो भगवान कहते हैं, और यही बात रामायण में कि ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा, चतुरन का नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। अच्छा, यहाँ विशेष प्यारे होने के कारण क्या? का कारण ये है कि अभी जो आर्त जिज्ञासु और अर्थार्थी हैं, ये प्रभु से अपनी पूर्ति चाहते हैं, और ज्ञानी जो है यह प्रभु की इच्छा को पूर्ण करने में स्वयं को समर्पित करता है। इतना भेद है। आर्त अर्थार्थी और जिज्ञासु ये प्रभु से अपनी इच्छा पूरी कराना चाहते हैं, और ज्ञानी जो है ये प्रभु की इच्छा की पूर्ति का स्वयं को इंस्ट्रूमेंट बनाता है। इतना अंतर है। तो ज्ञानी की अब अपनी कोई इच्छा नहीं रही, अब वो प्रभु की इच्छा पूरी करने में लगा हुआ है। जो कुछ प्रभु की इच्छा है वो करता है। तो प्रभु की इच्छा अनुसार वर्तता है ज्ञानी, व्यवहार करता है ज्ञानी, और अपनी इच्छा की पूर्ति अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार प्रभु को बाध्य करते हैं कार्य करने के लिए ये तीन प्रकार के भक्त। मेरी इस कामना को पूर्ण कर दे, मेरा ये संकट दूर कर दे, मेरी ये चाह, मेरा ज्ञान अज्ञान दूर कर दे। तो ये तीन प्रकार से इनमें अभी अपनी चाह है, इनमें इंडिविजुएशन है। ये अपने को अलग, भगवान को अलग देखते हैं। लेकिन ज्ञानी अनन्य हो गया है, नित्य युक्त हो गया है। अब ज्ञानी अपने को अलग, भगवान को अलग नहीं देखता। अब अपने को भगवान का ही देखता है, भगवान में ही देखता है, भगवान से ही देखता है। इसलिए स्वयं को भगवान की इच्छा पूर्ति का इंस्ट्रूमेंट बना रखा है। अब उसका सारा जीवन भगवान के अर्थ है। मत कर्म कर मत परमो मत भक्त संग वर्जित, जो ये भगवान का संदेश है कि मेरे कर्म मत कर्म कर, मेरा कर्म कर, तो मेरे लिए कर्म कर। मत कर्म मत परमो, मेरी परायण हो जा। मत भक्त, मेरे से अनन्य हो जा। संग वर्जित, आसक्ति रहित हो जा। तो ये सारे लक्षण ज्ञानी में होते हैं। इसलिए भगवान ने 12वें अध्याय में भी कहा है ज्ञानी भक्त के लिए, यो मत भक्त समय प्रिय, ऐसा जो ज्ञानी भक्त है वो मेरा प्रिय है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र निर्मोह निरहंकार सम दुख सुख क्षमी। तो वहां पर सारे लक्षण बताए, वो लक्षण सारे ज्ञानी भक्त के हैं। और सही में सही भक्ति तो ज्ञान के द्वारा ही होती है। सही भक्ति जो है वो ज्ञान से ही होती है। ज्ञान से पहले जो भक्ति है वो तो उपासना भक्ति, वो साधना भक्ति है। सिद्धा भक्ति तो ज्ञान के बाद होती है। ज्ञान माने परमात्मा की और आत्मा की एकता की अनुभूति के पश्चात ही तो परमात्मा के साथ एकत्र होगा, तभी तो अपने आप को परमात्मा का इंस्ट्रूमेंट बनाएगा। जैसे अर्जुन ने जब सारी गीता सुनी तभी कहा ना करिष्ये वचनम तव, अब जो तू कहेगा वही मैं करूंगा प्रभु, अब मैं जान गया हूं। और उससे पहले तो कहता था मैं युद्ध नहीं करता मैं युद्ध नहीं करता क्योंकि मुझे राज्य नहीं चाहिए, आप मुझे धर्म का मार्ग बताओ। तो पहले अर्जुन अर्थार्थी था, फिर बाद में यार्थ बना, फिर बाद में जिज्ञासु बना, और जिज्ञासु के पश्चात गीता सुनने के पश्चात तब वो ज्ञानी बना। पहले वो अर्थार्थी था, अर्थार्थी होने के नाते उसने भगवान को अपना रथवान बनाया और कहने लगा कि जरा दोनों सेनाओं के बीच में हमारे रथ को ले चलो, अच्युत जरा देखें तो कौन कौन मेरे साथ लड़ेंगे, किसके साथ युद्ध करना है। वो उस समय अर्थार्थी था, उस समय युद्ध करता था राज्य के लिए, दुश्मनों का नाश करने के लिए। और जब वहां जाकर देखा अपने यानी ये जो परिवार के लोगों को, किसी किच को, उस समय वो घबरा गया। वो कहता नहीं न कांक्षे विजयम कृष्णा न चला जाओ, अब मुझे राज नहीं चाहिए, मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे विजय नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए नाथ, मैं कुछ नहीं चाहता। तब वो क्या हुआ, तब आर्त हो गया। ये आर्त की अवस्था है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर अब मुझे तो कोई ऐसा उपाय नहीं दिखाई दे रहा है कि मैं कहां जाऊं, कैसे मेरे शोक को नष्ट करने वाला कौन दुनिया में ऐसा साधन है। ये आर्त की अवस्था हुई उसकी। और जब आर्त होकर के घबराया तब वो प्रभु की शरण में चला गया। यानी साधिमाम त्वाम प्रपन्न, मैं अब आपकी शरण में हूं, आप ही मुझे रास्ता बताइए। ये जिज्ञासु बन गया।
पहले अर्थार्थी था, फिर आर्त बना, फिर जिज्ञासु बना। और जिज्ञासु बनने के पश्चात जब प्रभु ने उसे गीता का ज्ञान दिया तब वो ज्ञानी बन गया। ज्ञानी बनकर वो कहता है नष्टो मोह मित्र लब्धा तत्प्रसादान में अच्युत। हे अच्युत, अब आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे स्मृति प्राप्त हो गई, इसलिए करिष्ये वचनम तव। हे प्रभु, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, जैसा आप कह रहे हो मैं आपका यंत्र बनूंगा। भगवान ने उसे आज्ञा क्या दी थी? निमित्त मात्र भव सभ्य साचिर, तू मेरा यंत्र बन जा, निमित्त बन जा, काम तो मैं करूंगा, सारा काम मैं ही करता हूं सारा। तो कहता अब मैं आपका निमित्त बनने के लिए तैयार हूं प्रभु, तो भगवान का यंत्र बना। वो ज्ञानी भक्त है। तो मेरे कहने के प्राय इस प्रकार से भक्ति का दर्जा धीरे धीरे आगे बढ़ता है। पहले जब अर्थार्थी बन करके प्रभु की तरफ लगोगे तभी तुम आगे आर्त बन करके जिज्ञासु बन करके प्रभु की शरण में जाओगे। इसलिए अर्थार्थी पहले बनो, बनकर किसी नाते भी प्रभु को पुकारो। पहले प्रभु में विश्वास होगा, पुकारोगे तो चाहे अर्थ के लिए पुकारो, चाहे संकट के दूर करने के लिए पुकारो, चाहे ज्ञान के लिए पुकारो, प्रभु को पुकारोगे ना। जब प्रभु को पुकारोगे तब प्रभु में आस्था होगी, तब तुम आगे ज्ञानी भक्त भी बन सकते हो। ये विकास की श्रेणियां हैं। लेकिन सुकृति बन करके, यानी किसी वस्तु की प्राप्ति भोग के लिए न बल्कि सेवा के लिए हो, त्याग के लिए हो, समर्पण के लिए हो। इस प्रकार से यदि तुम अर्थार्थी बनो तो बहुत अच्छी बात है। जैसे मैं अभी नरसी की हुंडी की बात कर रहा था, तो नरसी ने हुंडी जो यानी दी थी वो अपने लिए नहीं दी थी, वो तो दी थी जो लोग जा रहे थे तीर्थ यात्रा उनके लिए दी थी। उनकी कहानी है, उसको समझो। तो वो अपने स्वास्थ्य के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, वो तो सब कुछ संतों की सेवा के लिए था उनका। इसलिए वो अर्थार्थी हुए तो संतों की सेवा के लिए हुए, यानी सुकर्म के लिए हुए, सत्कर्म के लिए हुए, अपने भोग के लिए नहीं, वैभव के लिए नहीं, बैंक बैलेंस बनाने के लिए नहीं हुए। इसी प्रकार से आर्त जो होते हैं वो भी अपने लिए नहीं, दूसरे के कष्ट को दूर करने के लिए भी प्रभु को पुकारते हैं। हे प्रभु बड़ा दुखी है, इसके दुख को दूर करो। ये भी आर्त होना है। करुणा से हृदय जब भर जाए किसी के दुख को दूर करके देख करके, और उस दुख को दूर करने के लिए जब हम प्रभु को पुकारते हैं तो आर्त अवस्था होती है हमारी। इसी रूप से जिज्ञासा प्रभु को समझने के लिए, परम तत्व को जानने के लिए, और फिर जिज्ञासा की पूर्ति के पश्चात ज्ञान होने पर फिर प्रभु की उपासना, यानी प्रभु की भक्ति अनन्य भाव से। तो यही भगवान कह रहे हैं, तेषाम ज्ञानी नित्युक्त भक्ति विशिष्टे प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थ अहम सच मम प्रिय। वह ज्ञानी जो है उसको मैं अत्यंत प्रिय हूं, और ऐसा ज्ञानी मुझे भी अत्यंत प्रिय है। उदारा सर्वे वैते ज्ञानी तो आत्मयम। अब इसका अर्थ कल करेंगे। श्री कृष्णं वंदे जगत गुरुं, श्री कृष्णं वंदे जगत गुरुं,